हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समता कोचर। आज हम एम्पॉक्स वायरस के बारे में बात करेंगे। हाल फिलहाल में इंडिया में एक एम्पॉक्स वायरस का पेशेंट पॉजिटिव आया है। पेशेंट की ट्रैवल की हिस्ट्री थी, पेशेंट कौन से कंट्री से आया है और कौन से स्टेट का सिटीज़न है ये अभी तक हाल फिलहाल में रिवील नहीं हुआ है। बट अच्छी बात ये है कि पेशेंट अर्ली डिटेक्ट हो गया और पेशेंट को आइसोलेट कर दिया गया है और अंडर ऑब्जर्वेशन है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे क्लिनिक में, पूछते हैं मैडम ये एम्पॉक्स वायरस है क्या, डरते हैं बच्चों को बाहर भेजने से, स्कूल भेजने से। तो मैंने सोचा आज बता दूं कि एम्पॉक्स वायरस कहाँ से आया, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये किस तरीके से होता है, इससे कैसा बचाव किया जाए, आज इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। एम्पॉक्स वायरस इज़ मंकी पॉक्स वायरस। ये सबसे पहले 1958 में अफ्रीका में कुछ मंकीज़ में ये सिम्टम्स दिखे, ये वायरस पॉजिटिव दिखा, तब से इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस हो गया। जब लेबोरेटरी में ग्रुप ऑफ मंकीज़ थे, उन्होंने ये सिम्टम दिखे, उन मंकीज़ से फिर ये अनदर एनिमल्स में ट्रांसमिट हुआ। तो फिर तब पता चला साइंटिस्ट को कि ये जूनोटिक डिजीज़ है, कि ये एक एनिमल टू एनिमल भी ट्रांसमिट होता है और वहाँ से कुछ पेशेंट्स ह्यूमन बीइंग भी वहाँ पे पॉजिटिव आए, तो वो एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट होता है। जब कोई वायरस एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन इस तरीके से अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है तो उसे जूनोटिक वायरस बोला जाता है। और मंकी पॉक्स वायरस ये ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से है। ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली मतलब बहुत सारे वायरसेस जो है तो ये अपने अपने एक फैमिली से बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, एंड वो डिसाइड करते हैं कि ये कौन से फैमिली से है। तो हाँ, मंकी पॉक्स वायरस ये ऑर्थोपॉक्स फैमिली से है। हार्ड लाइपोप्रोटीन डबल डीएनए स्ट्रैंड वायरस है। ठीक है, वायरोलॉजी और उसका डिटेल स्टडी में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट हाँ ये इस तरीके का वायरस है। इसके दो टाइप है, क्लेड 1, क्लेड 2। सबसे पहले क्लेड 1 आया था जो सेंट्रल अफ्रीका में फाउंड हुए थे इसके केसेस। उसके बाद में 70s में इसका सब सेकेंड वेरिएंट आया, क्लेड 2। वेरिएंट कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे वायरस कभी भी कोई ह्यूमन बॉडी में या कोई भी बॉडी में जाता है, वहाँ पे वो म्यूटेशन में जाता है और म्यूटेशन में जाके वो वायरस अपना सब टाइप बनाता है। तो क्लेड 1 एंड क्लेड 2 ये दो टाइप हुए। उसके बाद क्लेड टाइप 2 का बी, क्लेड 2B ऐसा एक और वेरिएंट आया है जो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी कंट्रीज़ में क्लेड टाइप 2 का बी वेरिएंट पॉजिटिव आ रहा है और जो फेटल है। बट हाँ ये अच्छी बात है, इंडिया में जो पेशेंट पॉजिटिव आया है वो टाइप क्लेड 2 का है सिर्फ, तो वो ज़्यादा फेटल नहीं है। जो क्लेड 1 था वो सबसे ज़्यादा फेटल था, बट कंपेरेटिवली जो इंडिया में अभी पॉजिटिव आया है वो क्लेड टाइप 2 है, तो डरने की बात नहीं है। ठीक है। ये रहे एम्पॉक्स वायरस के टाइप्स। और एम्पॉक्स वायरस ये सबसे मेन मंकी पॉक्स वायरस किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, मैक्सिमम तो जब भी पेशेंट के कांटेक्ट में आने से उनके जो भी रैशेस है, फ्लूइड है, उनके ड्रॉपलेट्स है, जो बेडशीट, उनके कपड़े हैं, ये सारे लिनन से ये यूज़ किए हुए, अगर हम उनके कांटेक्ट में आ जाए, डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आना, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, ये उस तरीके से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल या ह्यूमन के कांटेक्ट में आने से। तो हमें बचाव वैसे ही करना है जैसे हम कहीं पे भी, अभी जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो हम शॉपिंग के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। तो हाँ ये चीज़ है कि जहाँ पे भी हम लोग क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, मास्क यूज़ कीजिए, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए। जिस तरीके से हम लोगों ने कोविड में प्रिकॉशंस लिए थे, सेम प्रिकॉशन कि हम लोग, हाँ बस इतना है, कोविड में नॉन लिविंग थिंग्स पे भी कोविड वायरस मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी इसका ऐसा कुछ एज सच है नहीं। तो हाँ बट फिर भी प्रिकॉशंस लेना है, जैसे बाहर से कोई चीज़ लाए तो वॉश करना है, अच्छे से खाना है, हैंड वॉश अच्छे से करना है, एंड वो सारे प्रिकॉशंस, मास्क यूज़ करना है, ये सारे प्रिकॉशन लेने हैं। अब इस पे आते हैं कि साइन एंड सिम्टम, ये पेशेंट में अगर पॉजिटिव आया तो साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं। तो सबसे मेन साइन एंड सिम्टम है जैसे रैशेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पेशेंट को फीवर आएगा, हेडेक होगा, माइल्जिया, बॉडी एक, मसल एक, वीकनेस, उसके बाद थ्रोट पेन, रेस्पिरेटरी कंप्लेन, सोरनेस इन थ्रोट, पेन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। सबसे मेन सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होती है। सर्वाइकल यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं और टफ हो जाते हैं, हार्ड टेंडर होते हैं, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और उसके साथ सबसे मेन और जो सबसे दिखने में भी अच्छा नहीं है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे नेट पे मंकी पॉक्स
वायरस के। जैसे चिकन पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स में जिस तरीके से इरप्शन आते हैं, वैसे ही इरप्शन स्किन पे आते हैं। तो ये जो इरप्शन है इसके 5 स्टेजेस हैं। ये इरप्शंस जैसे जैसे स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले वो स्टार्ट होता है तब इनिशियली रेड कलर का मार्क आएगा, रेड कलर के पैचेस होंगे, तो आपको इचीनेस फील होगा, रेडिश कलर के रहेंगे। वो 1 या 2 दिन तक रहते हैं। उसके बाद सेकेंड थर्ड डे जो रैशेस है वो ब्लिस्टर फॉर्म में, मतलब नो नॉट ब्लिस्टर, बम्प फॉर्म में, जैसे हार्ड एंड बम्प फॉर्म में हो जाते हैं। वो हार्ड हो जाते हैं, ऊपर आते हैं, एंड बम्प फॉर्म में होते हैं। वो भी 1 से 2 दिन तक रहते हैं। उसके बाद वो जो बम्प है उसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन अब होता है, ब्लिस्टर फॉर्म होता है। ब्लिस्टर मतलब ब्लिस्टर पता ही होगा, जैसे कोई ऑयल या किसी का अपने को चटका लग गया या गर्म तेल उछल गया तो होता है ना ट्रांसपेरेंट सा ब्लिस्टर, क्लियर फ्लूइड वाला होता है। वैसे ही सेम ब्लिस्टर वहाँ पे आता है, ट्रांसपेरेंट, और उसमें क्लियर फ्लूइड होता है। वो कम से कम 1 से 2 दिन तक रहता है। उसके बाद उस क्लियर फ्लूइड में पस फॉर्मेशन होने लगता है, और वो भी 2 से 3 दिन तक रहता है। पस फॉर्मेशन होने के बाद वो रप्चर होता है, क्लस्टर फॉर्म होता है, और वो रप्चर होके इरिटेशन एंड डीप होल हो जाता है स्किन में, और इरिटेशन, इचिंग होती है पेशेंट को, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और सबसे मेन इन्फेक्टेड पार्ट हो जाता है कि उसके ड्रॉपलेट और वो कहीं पे लगे, उस वही पेशेंट किसी को कांटेक्ट में आया, उसके कपड़े के कांटेक्ट में आए तो ये ट्रांसमिट होते जाता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए सिम्टम्स। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? सबसे पहला तो साइन एंड सिम्टम इज़ द मेन डायग्नोसिस, जो हम आंखों से देखते हैं, फील होता है, पेशेंट को सिम्टम आते हैं। ये एक डायग्नोसिस तो हो गया, बट हाँ कुछ डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन हम लोग कंफर्म करने के लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में एक है RT-PCR, जैसे कोविड में हुआ था वैसे ही एक RT-PCR टेस्ट है, जिसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, वेनस ब्लड सैंपल, और वो सैंपल आपका एक स्लाइड पे डाल के 1 से 2 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है, पॉजिटिव या निगेटिव। ये एक RT-PCR जो शॉर्ट टर्म में और जल्दी से जल्दी हमको पता चलता है कि पॉजिटिव निगेटिव है क्या पेशेंट। तो ये RT-PCR एक टेस्ट हो गया, एक टेस्ट है। सेकेंड वाला जो मैं आपको बता रही थी PCR, PCR में लाइक वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट होता है। वो टेस्ट जैसे जो भी अपने इरप्शंस है वहाँ का टिश्यू अगर स्टार्टिंग में, शुरुआत में डिटेक्ट करना है तो जो क्लस्टर फॉर्मेशन होता है वहाँ का टिश्यू लेते हैं, या फिर अगर पेशेंट बहुत लेट आया है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया तो वो पस जो भी है तो वहाँ का टिश्यू या पस उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका टेस्ट होता है। तो वो उस पर भी पता चलता है कि पॉजिटिव है, मंकी पॉक्स वायरस ही है या फिर स्मॉल पॉक्स और दूजा वायरस है, और कौन से स्ट्रेन का है, कौन सा म्यूटेशन मतलब कौन से टाइप का है, ये सारी चीज़ें तो वो उस पर से होता है। ठीक है, ये हो गया डायग्नोसिस के बाद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एज सच लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका अभी तक है नहीं, बट हाँ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं। लाइक जैसे फीवर है तो पैरासिटामोल, आइबोपैरा, एसिटामिनोफेन, ये सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी के अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट है अगर वो सिम्टम है तो। इची और रैशेस है, इची स्किन है, पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल है, इचिंग की वजह से परेशान है तो हाँ सबसे मेन ओटमील बाथ हम लोग देते हैं। ओटमील बाथ क्या होता है मैं अगले वीडियो में आपको समझाती हूँ, वो देते हैं। तो वो सारी चीज़ें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। हाँ स्मॉल पॉक्स, बहुत सारे कंट्रीज़ में स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है उससे यूज़ किया जा रहा है एमपॉक्स वायरस के वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट में, क्योंकि अभी तक उसका वैक्सीन नहीं फाउंड हुआ है, इसीलिए तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स भी दे रहे हैं इनिशियली अभी। और हाँ तो ये सारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। हाँ बहुत सारे डॉक्टर्स, WHO ने रिकमेंड नहीं किया है, ना मैं रिकमेंड करती हूँ, बट हाँ कोई डॉक्टर्स एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करती हूँ। वो सारे जैसे एंटीवायरल्स बहुत सारे हैं, असाइक्लोविर एंड वो सारे, बट हाँ अकॉर्डिंग टू आपके डॉक्टर आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना। और बस सबसे मेन तो ये डायग्नोसिस होना चाहिए ये स्मॉल पॉक्स है या मंकी पॉक्स है, क्योंकि दोनों के ही रैशेस, ब्लिस्टर या जो भी है वो सेम दिखते हैं। तो ये डायग्नोसिस करना बहुत सही चीज़ होती है, डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्मॉल पॉक्स है या मंकी पॉक्स है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में स्मॉल पॉक्स इतना फैटल या इतना अभी तक नहीं है कि भी
2-4 लोगों को हो जाएगा, आइसोलेट कर दो, ये वो। हाँ, रखते हैं, वो पेशेंट को भी हम अलग रखते हैं, एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, बट वो 7 से 8 दिन 15 दिन में वो, और अभी इम्यूनिटी भी बहुत है, बहुत सालों से इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज़ में है, तो स्मॉल पॉक्स का उतना, बट हाँ मंकी पॉक्स के पेशेंट आए नहीं है। वो वायरस अभी तक अपने इंडिया में 2022 में आया था और अभी 24 में कुछ एक केस आई है, तो वो चीज़ है। तो दोनों का डायग्नोसिस, मेरा कहना था, दोनों का स्मॉल पॉक्स में कभी भी सर्वाइकल लिम्फ नोड स्वोलन नहीं होंगे। ये सबसे मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस है स्मॉल पॉक्स का और मंकी पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स में कभी भी कोई भी बॉडी के लिम्फ नोड बहुत सारे हैं अपनी बॉडी में अलग अलग जगह, इट्स लाइक अ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, तो वो स्वोलन नहीं होते हैं। और एमपॉक्स में सबसे मेन लिम्फ नोड, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है, वो स्वोलन हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ये सबसे मेन लाइन ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि ये स्मॉल पॉक्स है या मंकी पॉक्स है, ठीक है, ये डॉक्टर्स के लिए। और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसका वैक्सीन अभी इंडिया में जिन्होंने कोविशील्ड बनाई थी वो कंपनी है, तो वो अभी काम कर रही है एमपॉक्स का वैक्सीन बनाने के लिए, तो होपफुली वैक्सीन आ जाएगा। बट तब तक वैक्सीन आ जाएगा, हो जाएगा, तब तक हमारा काम है, हम लोग ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें, क्राउडेड प्लेस में जाए तब मास्क, फ्रिक्वेंट हैंड वॉश, और अगर हमारे नियर डियर में किसी को है उनको आइसोलेट करना, बताना कि हाँ डॉक्टर को कि हाँ पेशेंट आया है, आइसोलेट करो, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दो, दैट्स इट। अभी तक ये फेटल नहीं है तो डरने की बात नहीं है, बट हाँ कहाँ मेरा कहने का ये है कि फेटल नहीं है, बट ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जब भी कोई भी पेशेंट को, कोई भी इंसान को ये पॉजिटिव आता है, आइसोलेट करते हैं, उनको देखते रहो, उनको हाइड्रेटेड रखो। हाइड्रेशन ये सबसे बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पेशेंट को पानी पीना है कंटिन्यूसली, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, और जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो सिम्टोमेटिकली देनी है वो तो देते जाएंगे। और हाँ, पेशेंट जब तक आपकी सिम्टम है 5 दिन 7 दिन ग्रेजुअली थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, देन फिर रिवर्स में आ रहा है। डिसीज़ हमेशा प्रोग्रेस करता है, देन वो रिवर्स में आता है कि डिसीज ऑफ प्रोग्रेस हम लोग देखते हैं कि वो कैसा है। तो वो करते करते जैसे जैसे भी ठीक है, डिसीज़ का प्रोग्रेस है, बट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट सेटल हो रहा है क्या, ये। बट इफ़ इन केस पेशेंट सेटल नहीं हो रहा है, जैसे उसका यूरिन स्टक हो गया, डिहाइड्रेटेड हो गया है, लिप्स टंग सब ड्राई हो रही, स्किन ड्राई हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर पेशेंट इररिलेवेंट टॉक करने लग गया है, फीवर बहुत हाई ग्रेड फीवर है और इररिलेवेंट बातें कर रहा है, उसको बोलते हैं एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी में अगर पेशेंट जा रहा है तो ये कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं पेशेंट, सो प्लीज़ उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज करें और ध्यान रखें। बस, नमस्ते।